तो आज की क्लास का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है यदि किसी आयत की लंबाई में 6 सेंटीमीटर की कमी की जाती है तो हमें एक वर्ग मिलता है। इस प्रकार बने वर्ग का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से 252 सेंटीमीटर स्क्वायर कम होता है जब मूल आयत जब मूल आयत की चौड़ाई में 6 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है। आयत का परिमाप क्या होगा, जो आपका मूल आयत है उसका परिमाप क्या होगा। ठीक, तो ये आपका देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है। जब कभी भी आपको इस प्रकार के प्रश्न दिखते हैं, इस प्रकार के प्रश्न आपके काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न होते हैं उसमें दिखते हैं। ठीक, तो इस प्रकार के प्रश्न जब कभी भी आपको दिखें तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रिक लगानी है। वो ट्रिक क्या है कि जैसा जैसा प्रश्न बोलता जाता है आप सिर्फ वैसा वैसा ही करते जाइए और वो प्रश्न जो होगा वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसमें आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ लैंग्वेज को समझना होता है। ठीक, तो सबसे पहले उसने क्या बोला है, यदि किसी आयत की लंबाई में 6 सेंटीमीटर की कमी की जाती है तो हमें एक क्या मिलता है, वर्ग मिलता है। वर्ग मिलता है यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल मिल जाता है। ठीक, तो यहाँ पर एक हम आयत ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या किया कि एक आयत लिया। ठीक, और आयत लिया, उसने बोला है 6 सेंटीमीटर की कमी कर दीजिए, किसमें, लंबाई में। तो ये जो आपकी लंबाई है इसमें हमने क्या किया, 6 सेंटीमीटर की कमी कर दी। ठीक, तो चौड़ाई क्या होगी, चौड़ाई आपकी सेम रह जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, एक वर्ग मिल जाएगा। ठीक, तो ये जो आपका वर्ग मिलेगा इसका जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका L माइनस बी इंटू बी, सॉरी L माइनस 6। ठीक, L माइनस 6 इंटू बी। ठीक, इतना एरिया हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर दूसरा क्या बोला गया है, चौड़ाई में 6 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाएगी। तो यहाँ पर हमें एक नया वर्ग मिलेगा। देखिए ध्यान से प्रश्न को पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ आ जाएगा। 6 सेंटीमीटर की यदि वृद्धि की जाती है किसमें, चौड़ाई में, तो हमें एक और वर्ग मिलेगा। ये आपका फर्स्ट वर्ग है। ठीक, फर्स्ट। अब यहाँ पर एक सेकंड वर्ग कैसे बनेगा, 6 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाएगी जब चौड़ाई में। ठीक, तो यहाँ पर हमने एक आयत और बनाया। ठीक, ये वही आयत है, ये सेम आयत है। ठीक, यहाँ पर वर्ग जो बन रहे हैं वो आपके अलग अलग बन रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर उसने क्या बोला, 6 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दीजिए, किसमें, चौड़ाई में। तो चौड़ाई में हमने क्या किया, 6 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी। ठीक, और लंबाई वैसी ही रही। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या मिला, एक वर्ग मिला, और जो वर्ग मिला उसका एरिया कितना हो जाएगा, तो उसका एरिया हो जाएगा b प्लस 6 इंटू एल। ठीक, इतना ही हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए ध्यान से समझिए, इस प्रकार बने वर्ग का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से 252 सेंटीमीटर स्क्वायर कम होता है। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे उसने कंडीशन बोली है सिर्फ वैसा ही हमें कर देना है और हमारा जो प्रश्न होगा इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है L माइनस 6 इंटू बी, ये क्या होगा, b प्लस 6 इंटू एल से कितना कम होगा, 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। 252 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर क्या होगा, कम होगा। सिर्फ हमें इतना ही करना है। अब यहाँ पर आप देखिए ये हो जाएगा आपका एल बी माइनस 6b। ठीक, इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका एल बी प्लस 6l माइनस 252। ठीक, अब यहाँ पर एल बी ये आपका इधर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा एल बी। ठीक, प्लस का यहाँ पर ये प्लस का है और यहाँ पर इधर जाएंगे ये माइनस का हो जाएगा, सॉरी ये आपका माइनस का हो जाएगा एल बी। ठीक, अब यहाँ पर है ये माइनस का 6b और ये आपका 6l है, इसे हम इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक, माइनस का 6l। ठीक, और ये इक्वल टू में आपका यही रह जाएगा माइनस का 252। ठीक, इतना रह जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो एल बी और एल बी, ये आपका प्लस का है, ये आपका माइनस का है, तो ये आपका आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर है आपका, यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर कॉमन क्या जाएगा, माइनस 6b प्लस एल, यही तो हो जाएगा। ठीक, बाहर हमने माइनस रख दिया है, इक्वल टू माइनस का 252। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे ये आपका 6 होगा। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देख रहे हो 6b प्लस एल इक्वल टू 252 आ रहा है। ठीक, ये माइनस हमारा यहाँ पर कैंसिल हो चुका है। अब यहाँ पर जो आपका आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, 2l प्लस बी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, 6
बी प्लस एल यानी 6l प्लस बी आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 3 से भाग लगा देते हैं इसमें और 3 से भाग लगा देते हैं इसमें। तो यहाँ पर हमने 3 से इसमें भाग लगाया और यहाँ पर 3 से हमने इसमें भाग लगाया। तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 2l प्लस बी, ठीक 2l प्लस बी इज इक्वल टू, इससे इसमें भाग लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 अट्ठे 24 और 1 बचा 3 चौक 12, ठीक। तो यहाँ पर आंसर हमारा कितना आ जाएगा, देखिए हमसे क्या पूछा गया था, आयत का जो परिमाप था वो पूछा गया था और 2l प्लस बी ये क्या है हमारे आयत का परिमाप ही है। तो कितना आया हमारा यहाँ पर सेंटीमीटर, ठीक आंसर हो जाएगा, ठीक। तो कभी भी आपको इस प्रकार के प्रश्न दिखेंगे तो आपको सिर्फ एक ही तरीका लगाना है, जैसा जैसा प्रश्न बोलता जाता है आप वैसा वैसा ही करते जाइए, ठीक। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, एक तार को 144 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला वर्ग बनाने के लिए मोड़ा गया, यदि उसी तार को वृत्त बनाने के लिए मोड़ा जाए तो क्षेत्रफल किसका ज़्यादा होगा। तो पहला ऑप्शन है आपका वर्ग का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, दूसरा है वृत्त का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, तीसरा है दोनों का समान क्षेत्रफल होगा, या फिर चौथा संभव नहीं है बताना, ठीक। अब यहाँ पर ये जो आपका प्रश्न है इसमें आप हमेशा ही एक बात याद रखिए, जिसमें सिमिलरिटी ज़्यादा होगी वह उसी का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होता है, ठीक। और दूसरी चीज़, जब कभी भी जो आपकी 2D आकृतियाँ होती हैं, 2D आकृतियाँ जो होती हैं उनमें जिसकी भुजा ज़्यादा उसका क्षेत्रफल उतना ही ज़्यादा, और हमने आपको थ्योरी वाली क्लास में भी ये चीज़ अच्छे से बताई है। जैसे कि हम यहाँ पर देखें, जैसे कि सबसे पहले हमने लिया त्रिभुज, ठीक यहाँ पर त्रिभुज लिया, त्रिभुज के बाद ले लिया हमने एक चतुर्भुज ले लिया, ठीक एक ले लिया हमने चतुर्भुज, और चतुर्भुज के बाद जैसे कि हम यहाँ पर एक ले लेते हैं पंचभुज, ठीक जैसे कि 2 3 4 और ये 5, ये पंचभुज हो गया, ठीक। इसके बाद हमने ले लिया जैसे कि 1 2 3 4 5 6 षष्ठभुज है, और इसके बाद एक ले लेते हैं जैसे कि यहाँ पर एक वर्ग, यहाँ पर सर्कल डाल देते हैं, ठीक। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, इसके यदि एरिया की बात की जाए ठीक, इनके एरिया की बात की जाए तो आप हमेशा ही याद रखिए इसकी भुजा कितनी है। देखिए यहाँ पर आप ध्यान से पहले एक बात समझ लीजिए, एक तार को 144 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला वर्ग बनाने के लिए मोड़ा जाता है, तो जो आपका तार है वो आपका सेम है, वृत्त भी उसी तार से बनाया गया है और जो आपका वर्ग है वो भी उसी तार से बनाया गया है, तो दोनों एक ही तार से बनाए गए हैं, तो यानी कि दोनों का क्या है परिमाप समान है। अब जब परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल किस प्रकार से होगा, तो आप हमेशा ही याद रखिए ये जो आपका चतुर्भुज है इसमें 4 भुजाएं हैं तो इसका एरिया क्या होगा ज़्यादा होगा। इसी प्रकार से चतुर्भुज जो है इसमें 4 भुजाएं हैं और ये पंचभुज है तो इसका एरिया क्या होगा ज़्यादा होगा। इसी प्रकार से ये 5 भुजाएं और ये 6 भुजाएं हैं तो यहाँ पर इसका एरिया ज़्यादा होगा। और इसी प्रकार से ये जो आपकी 6 भुजाएं हैं और यहाँ पर यदि यहाँ पर देखिए वृत्त की बात की जाए, सर्कल की बात की जाए, तो आप बोलोगे सर्कल में कोई भी भुजा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सर्कल जो होता है वो अनंत छोटी छोटी भुजाओं से मिलकर बना होता है। जो सर्कल जो होता है उसमें जितनी भुजाएं होती हैं ऐसा कोई भी आकृति नहीं है जिसमें इतनी भुजाएं होती हों, ठीक। तो सर्कल में सबसे ज़्यादा भुजाएं होती हैं, तो एरिया हमेशा ही 2D आकृति में एरिया हमेशा ही सर्कल का ही ज़्यादा होता है, ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक वर्ग है और यहाँ पर क्या है एक वृत्त है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल किसका ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर सदैव ही क्या होगा वृत्त का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, ठीक। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर यदि एक कन्फ्यूजन हो कि यहाँ पर हमने ये क्या रखा है, एक वर्ग रखा है या एक आयत रखा है, हम यहाँ पर माने क्या, तो आप हमेशा ही याद रखिए जैसे कि यहाँ पर एक रखा हुआ है आपका वर्ग रखा हुआ है, क्या रखा है ये वर्ग है, ठीक। वर्ग भी एक 2D आकृति है और यहाँ पर ये जो आपका आयत है ये भी आपका एक 2D आकृति है, ठीक। अब यदि इन दोनों के परिमाप समान है, क्या है यदि अब इन दोनों के परिमाप समान है तो क्षेत्रफल किसका ज़्यादा होगा, ये क्या है आपका आयत, ठीक। अब यहाँ पर एक वर्ग है और एक आयत है, दोनों का परिमाप समान है, तो इनका क्षेत्रफल देखा जाए तो इनका क्षेत्रफल किसका ज़्यादा होगा। तो आप हमेशा ही याद रखिए, देखिए इसमें भी 4 भुजाएं हैं, इसमें भी 4 भुजाएं हैं, तो किस प्रकार से डिसाइड करेंगे, तो हम किस प्रकार से डिसाइड करेंगे, तो ध्यान से देखिए यदि यहाँ पर कोनों की बात की जाए तो कोनों पर क्या होगा 90 डिग्री का ही एंगल होगा, ठीक। पहली समानता इन दोनों में क्या है कि इसकी भी 4 भुजाएं हैं, पहली समानता है इनमें क्या है कि इन दोनों की क्या है 4 4 भुजाएं हैं, क्या हैं 4 4 भुजाएं हैं। दूसरी
दूसरी समानता इनमें ये है कि यहाँ पर प्रत्येक कोना इनका क्या होगा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक, अब तीसरी बात की जाए तो तीसरी में क्या होगा कि देखिए यहाँ पर ये चारों भुजाएं जो होंगी इसकी, ये चारों भुजाएं समान होंगी, इसकी चारों भुजाएं क्या होंगी, वो समान होंगी, लेकिन इसकी क्या होगा कि इसके आमने सामने की भुजाएं समान होंगी। सिर्फ इसकी क्या होगा कि सिर्फ आमने सामने की भुजाएं समान होंगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, समानता के आधार पर देखा जाए तो ये यहाँ पर आपका क्या होता है, फेल हो जाता है, और ये यहाँ पर क्या होता है कि ये आगे निकल जाता है। तीसरी क्वालिटी इसके अंदर ज़्यादा है, इसके अंदर कम है। तो क्षेत्रफल सदैव यदि परिमाप बराबर है तो क्षेत्रफल वर्ग का ही ज़्यादा होता है। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है एक तार को 169 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला वर्ग बनाने के लिए मोड़ा गया है। यदि उसी तार को वृत्त बनाने के लिए मोड़ा जाए तो इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में निकटतम पूर्ण संख्या तक क्या होगा। तो ये आपका काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा इसे। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है जो कुछ भी, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक तार जो है उसी से यहाँ पर हमारा एक वर्ग बनाया गया है और उसी से हमारा एक वृत्त बनाया गया है। ठीक, अब यहाँ पर क्षेत्रफल वगैरह ये सब दिया हुआ है तो हमें इतना डिटेल में नहीं जाना है। देखिए काफ़ी लोग क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल वगैरह पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उनका अंतर निकालेंगे और उनका क्षेत्रफल निकालने का जो तरीका रहेगा फॉर्मूले वगैरह लगाकर उस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। लेकिन हमें बिल्कुल भी इस तरीके का यूज नहीं करना है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए हमने आपको पिछली क्लास में अच्छे से बताया था, हमने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी। जब कभी भी एक वृत्त दिया हो और एक वर्ग दिया हो तो चाहे वर्ग के अंदर वृत्त हो, चाहे वर्ग के बाहर परिवृत्त हो, या फिर वर्ग के अंदर वृत्त हो और बाहर वृत्त हो, दोनों साइड वृत्त हो, या फिर एक वर्ग और एक वृत्त की त्रिज्या और इसकी यहाँ पर भुजा, इन दोनों का रेशियो पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए, तो टोटल सारे ही क्वेश्चंस को हम किससे सॉल्व कर रहे थे, रेशियो वाली ट्रिक से सॉल्व कर रहे थे। तो आप हमेशा यहाँ पर ध्यान रखिए कि इस प्रकार के प्रश्नों में सदैव ही आप रेशियो ट्रिक का यूज कीजिए, उससे काफ़ी ईजिली सॉल्व हो जाएगा कोई भी आपका प्रश्न हो। जैसे कि यदि वृत्त और वर्ग इसके रेशियो की बात करें क्षेत्रफल के लिए, तो वृत्त का होता है आपका 14 और वर्ग का जो होता है वो होता है आपका 11। तो ये इनके रेशियो होते हैं। ठीक, तो इनको आप हमेशा याद रखिए। अब यहाँ पर देखिए, पर एक चीज़ याद रखिए, इनके अलग अलग रेशियो होते हैं। किस किस प्रकार से रेशियो होते हैं हमारी रेशियो वाली क्लास में अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक, तो वहाँ पर आप देखिएगा ये आपके अलग अलग होते हैं थोड़े। ठीक, तो यहाँ पर आपको ये वाला रेशियो यूज करना है। ठीक, तो यहाँ पर रेशियो हम यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए एक तार को 169 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला वर्ग बनाने के लिए मोड़ा गया है। ठीक, अब ये क्या है, ये एक वर्ग का क्षेत्रफल है, तो हम यहाँ बोल देंगे वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल ये कितना है हमारा 169। ठीक, ये हमारा इतना है। अब यहाँ पर वर्ग का जो रेशियो है वो कितना है 11। तो 11x की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पर 169। तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 169/11। ठीक, अब हमें किसका रेशियो निकालना, हमें किसका क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें निकालना है सर्कल का। तो सर्कल का हम जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसके रेशियो से इनटू कर देंगे। तो यहाँ पर सर्कल का रेशियो हम क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे 169/11 × 14। ठीक, इतना हम करेंगे। तो इतना हम करने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो इसके बाद हम क्या करते हैं 14 से 169 में इंटू कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6632। ठीक, 6632/11 इतना हो जाएगा आपका। अब 11 से आपको इसमें डिवाइड करना है। जैसे कि हम क्या करेंगे 11 दूनी 22। ठीक, यहाँ पर 1 बचा तो 11 एकम 11, यहाँ पर 5 बचा तो 11 पंजे 55 पॉइंट। ठीक, अब यहीं से आप इतना आंसर देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है आपका 215 पॉइंट। ठीक, तो 215 यहीं पर आ रहा है और कहीं पर आपको दिखेगा नहीं। ठीक, 215 आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो जब कभी भी आपको प्रश्न सॉल्व करना है सर्कल और वर्ग इन दोनों संबंधित जब कभी भी आपको प्रश्न सॉल्व करना है तो आप रेशियो मेथड का प्रयोग कीजिएगा। ठीक, और रेशियो मेथड ये सारे ही जितने भी आपके रेशियो होते हैं वर्ग और
सर्कल, इन दोनों से संबंधित जितने भी आपके रेशियो हैं वो सारे ही रेशियो हमने एक वीडियो में कराए थे। तो इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी उसमें से एक क्लास को छोड़कर, इससे पहले वाली जो क्लास थी उसे छोड़कर उससे पहले वाली जो क्लास थी उस क्लास में हमने आपको टोटल सारे रेशियो वाले मेथड कराए थे। ठीक, तो आप उस क्लास को देख लीजिएगा। वर्ग और यहाँ पर सर्कल, इन दोनों से संबंधित जितने भी आपके रेशियो हैं वो सभी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर बोला गया है 21 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग ABCD है। वर्ग में एक वृत्त उत्कीर्णित है जो वर्ग की भुजाओं को PQR और S पर स्पर्श करता है। वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफलों का अंतर क्या होगा? अब ध्यान से आप यहाँ पर बात समझिए। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमें एक वर्ग दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पर हमें एक वर्ग दिया हुआ है और इस वर्ग का नाम दिया हुआ है यहाँ पर ABCD, जैसे कि ABCD। ठीक, और यहाँ पर क्या किया गया है कि PQR यहाँ पर, जैसे कि हम यहाँ पर मान लें ये आपका PQ और R और यहाँ पर S। ठीक, ये PQR है। इन बिंदुओं पर टच करते हुए एक क्या किया गया है, एक सर्कल बनाया गया है। ठीक, जैसे कि हम यहाँ पर एक सर्कल बना दें तो यहाँ पर ये एक सर्कल बनाया गया है। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफलों का अंतर क्या होगा, यानी कि ये जो आपका वर्ग है और ये जो आपका वृत्त है इन दोनों के क्षेत्रफलों का हमसे अंतर पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए काफ़ी लोग क्या करेंगे यहाँ पर जैसे कि ये जो आपका देखिए यहाँ पर बोला गया 21 सेंटीमीटर भुजा है, ये क्या है आपकी 21 सेंटीमीटर भुजा है और वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है 21 सेंटीमीटर होती है। ठीक, अब यहाँ पर लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से रेखा खींची, इसका आधा किया और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वृत्त जो होगा उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी 21/2 इतनी हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे अब कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे कि यहाँ पर फॉर्मूला रख कर फिर वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। आपको इतना सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हमने ऐसे वाले जो प्रश्न हैं वो काफ़ी पहले ही करा रखे हैं आपको। जैसे कि आपको यहाँ पर इस प्रश्न में क्या करना है, जैसे कि हमने आपको बताया था, देखिए यहाँ पर हमेशा ही एक वर्ग और एक वृत्त, जब कभी भी एक वर्ग के अंदर वृत्त दिया जाएगा, एक वर्ग के अंदर वृत्त दिया जाएगा तो उनका सदैव क्षेत्रफलों का जो रेशियो रहेगा वो रहेगा वर्ग का 14 और वृत्त का 11। वर्ग कितना हो जाएगा आपका 14 और वृत्त का आपका 11। यही हमेशा क्षेत्रफलों का रेशियो होने वाला है जब कभी भी एक वर्ग के अंदर एक वृत्त बनाया जाए। हमेशा ही याद रखिएगा क्षेत्रफलों का रेशियो सदैव इतना ही होने वाला है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, देखिए 21 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। ठीक, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर का आप स्क्वायर कर दोगे, यानी कि क्या हो जाएगा, देखिए 14x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 441। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 441/14। ठीक, इतनी हो जाएगी आपकी। ठीक, अब आपको क्या करना है कि सर्कल का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, सर्कल का क्षेत्रफल निकालना है तो आप क्या करोगे, सर्कल का क्षेत्रफल निकालने के लिए 441/14 इंटू 11 से इंटू कर दोगे। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे 14 तिया 42। ठीक, 14 तिया 42, 2 बचा 14 एकम 14 पॉइंट 14 पंजे 70। ठीक, इतना हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप क्या लोगे, इसमें आप 11 से इंटू कर दोगे। ठीक, तो 11 पंजे 55 की 5। ठीक, तो 11 पंजे 55 की 5 और 11 एकम 11 और 5 16 की 6, यहाँ से लगी है 33 और 1 34, तो कितना हो जाएगा 34 6.5। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सर्कल का एरिया हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हमें देखिए वर्ग का क्षेत्रफल पहले से ही पता है तो उसमें हम क्या करेंगे 441 में से 346.5 इतना हमें क्या करना है, माइनस करना है। ठीक, माइनस कर देंगे, हमारा कितना आ जाएगा 0.549, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है वर्ग का परिमाप क्या होगा, वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल उस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी परिधि 2 पाई है। ठीक, अब यहाँ पर एक वर्ग जो है उसका क्षेत्रफल, जैसे कि हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल ये बराबर है किसके, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक,
और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है वृत्त के क्षेत्रफल के, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर। ये दोनों क्या हैं बराबर हैं। ठीक, अब यदि यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिएगा, उसने बोला है जिसकी परिधि 2 पाई है। ठीक, परिधि क्या है 2 पाई, और परिधि का क्षेत्रफल, परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2 पाई आर। ठीक, 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है 2 पाई। तो यहाँ पर ये जो देख रहे हो आप आर बराबर कितना हो जाएगा 2 पाई बट्टे 2 पाई। ठीक, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये क्या है आपका ए स्क्वायर और ये क्या है पाई आर स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू बराबर यहाँ पर है आपका पाई आर स्क्वायर की वैल्यू, तो आर स्क्वायर की जगह पे हम क्या रख सकते हैं 1 रख सकते हैं, यानी कि 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर साथ 1 होगा और उसका इसमें इंटू रहेगा तो क्या हो जाएगा पाई ही रहेगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं ए स्क्वायर इजिकल टू पाई, तो ए बराबर कितना हो जाएगा रूट के अंदर पाई। ठीक, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अच्छे से पता है, यहाँ पर पूछा गया है वर्ग का परिमाप क्या होगा, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, तो वर्ग का परिमाप सदैव क्या होता है 4a होता है। ठीक, वर्ग का परिमाप सदैव क्या होता है 4a, तो 4 यहाँ पर हम ऐसा करते ऐसा ही रख लेंगे, और a की वैल्यू कितनी है हमारी रूट के अंदर पाई, तो a की वैल्यू कितनी है हमारी रूट के अंदर पाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 4 रूट पाई ये वाला हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक।